Assalamu alaikum. In this part of the video, I'm going to describe you speed time graph, distance time graph, and how to convert a speed time graph to distance time graph, and what is acceleration in a speed time graph, what is retardation, what is deceleration, what is distance, how to find distance in a speed time graph. ये सारी चीज़ें आज हम पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स में स्पीड टाइम ग्राफ में। स्टार्ट करने से पहले अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद वीडियोस मिल सकें आप लोगों को। अच्छा जी, पास्ट पेपर के क्वेश्चन है, इसी में मैं सारी चीज़ें आपको डिस्क्राइब करूँगा। सो फॉर एग्जांपल स्पीड टाइम ग्राफ आपके पास गिवन है, दिस इज स्पीड एंड दिस वन इज टाइम, एक्स एक्सिस रिप्रेजेंटिंग टाइम एंड वाई एक्सिस रिप्रेजेंटिंग स्पीड। अब ये जो डायरेक्शन होती है, कौन सी डायरेक्शन किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही होती है, पहले हम वो डिस्कस करते हैं। द राइजिंग लाइन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इज रिप्रेजेंटिंग एक्सेलरेशन इज स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ में ये जो राइजिंग लाइन होती है ये एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रही होती है। और एक्सेलरेशन अगर फाइंड आउट करना है, एक्सेलरेशन हमारे पास अगर हम मैथमेटिकल टर्म में देखें तो ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है पॉजिटिव ग्रेडियंट को। ठीक है, एंड ग्रेडियंट हमने फॉर्मूला बहुत बार सीखा है। द फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग आउट द ग्रेडियंट इज चेंज इन वाई मींस y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 या राइज रेशो रन। ओके, देन horizontal line is representing constant speed, horizontal line representing constant speed, and this one, the falling line from left to right, is representing retardation या deceleration। और डी एक्सलोरेशन और इसको फाइंड आउट करने का तरीका है, इट इज मैथमेटिकल टर्म में ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है नेगेटिव ग्रेडियंट को। ओके, देन पहले हम इसको डिस्कस करते हैं फिर आगे देखते हैं। ओके, अच्छा जी, सो इन क्वेश्चन नंबर 18 स्पीड टाइम ग्राफ इज गिवन टू यू ऑफ अ कार जर्नी। द रिटार्डेशन ऑफ द कार बिटवीन t is equal to between t is equals to 8 and t is equals to 12 is 4 meter per second square. T is equals to 8, this line is representing retardation from 8 to 12. Okay, so retardation means negative gradient, its retardation is given to you which is 4। अगर मैं इसको gradient की term में लिखूंगा तो I will write the gradient is -4। okay, then they are asking to find the value of v। So the 2 points which lies on the line are 8 comma v, this is the point where x is 8 and y is v, and the second point over here is 12 comma 0। so these are the 2 points। ये आपके 2 पॉइंट्स है। ग्रेडियंट का फॉर्मूला है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ग्रेडियंट इज गिवन टू यू विच इज -4। द वन, कोई एक कोऑर्डिनेट x1 y1 कंसीडर कर लें और दूसरा x2 y2 कंसीडर कर लें। ओके, then y2 minus y1 means 0 minus v upon x2 minus x1 means 12 minus 8। Answer will be -4 is equals to minus v upon 12 minus 8 means 4। 4 into 4, 16 is equals to minus 16 is equals to minus v. Minus minus cancel, the value of v is 16। So this is the way to find out the value of unknown when gradient is given to you, where the value of unknown when gradient is given to you। ठीक है, रिटार्डेशन नेगेटिव ग्रेडियंट को कहते हैं और एक्सेलरेशन पॉजिटिव ग्रेडियंट को कहते हैं। देन ये तो हो गया आपके पास एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन का कॉन्सेप्ट। देन फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार इन 12 सेकेंड। फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार इन 12 सेकेंड मींस टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। स्पीड टाइम ग्राफ में डिस्टेंस जो कहते हैं वो कहते हैं एरिया अंडर द ग्राफ। अब अगर मैं इसमें बताऊं कि t इज इक्वल टू 12 तक टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो टोटल जर्नी जो आपको नजर आ रही है ये येलो से जो मैंने शेप बनाई है, तो इसका अगर आप एरिया निकाल लेंगे इस पूरे येलो पार्ट का, यू विल गेट द टोटल डिस्टेंस। इन स्पीड टाइम ग्राफ डिस्टेंस रिप्रेजेंटिंग द एरिया अंडर द ग्राफ।
अब ये जो शेप बन रही है, ये शेप बन रही है ट्रेपीजियम. Trapezium is a four-sided shape in which one pair is parallel. Trapezium is a quadrilateral in which there is one parallel side. ये जो horizontal lines नजर आ रही हैं, ये दो parallel sides हैं. Okay. The formula for finding out the area of trapezium is 1 upon 2 into height into P1 plus P2. P1 और P2 मैंने आपको बता दिया. What is height? Height is the shortest distance between parallel sides. The parallel sides are these two. इनके दरमियान का जो 90 डिग्री वाला डिस्टेंस है, that is called height of trapezium. So P1 एक हमने पैरेलल साइड P1 कंसीडर कर ली, एक P2 कंसीडर कर ली. P1 की लेंथ है 8. P1 की लेंथ है यहां से यहां तक, ये है 8. और P2 की लेंथ है यहां से यहां तक, जो कि है 12. सो P1 और P2 हमें मिल गया. हाइट है हमारे पास ये लेंथ जो कि V को रिप्रेजेंट कर रही है, और V की वैल्यू आई थी हमारे पास 16. V की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास? V इज इक्वल टू 16 आया था हमारे पास. तो हाइट है हमारे पास 16. सो फॉर्मूले में हम पुट करते हैं 1/2 into height into P1 plus P2. This is the formula for finding out the area of trapezium. 1/2 हाइट हमारे पास आई थी V, जो हाइट थी वो आई थी हमारे पास 16. P1 हमने निकाला 8 और P2 12. 8 plus 12. So 2 1s are 2 8s are 12 plus 8 20. 20 into 8, it will be equals to 160. So distance for the whole journey is 160 meter. This is the way to interpret the speed time graph. ठीक है. हॉरिजॉन्टल लाइन कांस्टेंट स्पीड को रिप्रेजेंट करती है. राइजिंग लाइन स्पीड टाइम ग्राफ में एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करती है. फॉलिंग लाइन रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करती है. और एक्सेलरेशन का मतलब होता है पॉजिटिव ग्रेडियंट. रिटार्डेशन का ये एक्सेलरेशन इट मींस पॉजिटिव ग्रेडियंट स्पीड टाइम ग्राफ में. अगर लाइन फॉलिंग होगी लेफ्ट टू राइट, इट मींस नेगेटिव ग्रेडियंट. ओके. तो ये आपको आना चाहिए, यही आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी इन चीज़ों का काम आता है. तो ये चीज़ें आपको बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए. नाउ ये तो हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और डिस्क्राइब करूंगा. ये क्वेश्चन है आपके पास मई जून 16 पेपर 1-1. अच्छा जी. अगेन स्पीड टाइम ग्राफ इज गिवन टू यू. फाइंड एन एक्सप्रेशन इन टर्म ऑफ टी फॉर द रिटार्डेशन ऑफ द ट्रेन. नाउ व्हाट इज रिटार्डेशन? ये जो पूरी लाइन है, द होल लाइन इज रिप्रेजेंटिंग रिटार्डेशन बिकॉज इट शोज retardation because the line is falling from left to right. When the line is falling in a speed time graph, it represents the retardation. Okay, so the 2 points of retardation is 0,20. ये पॉइंट है लाइन पे 0,20 और ये पॉइंट है आपके पास t, xt और x एक्सिस पे y 0 होता है. Find an expression. You need to find an expression in term of capital T, in term of t for the retardation. Retardation means negative gradient. Formula for finding out the gradient is y2 minus y1 over x2 minus x1. The coordinates are 0, 20 and t0. So the first one is said to be x1 y1 and the second one is said to be x2 y2. y2 minus y1 means 0 minus 20. x2 minus x1 means t minus 0. Answer will be minus 20 upon t. When examiner is asking for writing the retardation,
जब एग्जामिनर ने रिटार्डेशन बोला है, सो यू आर नॉट सपोज टू पुट माइनस साइन। रिटार्डेशन का ऑटो मीन्स यही होता है कि टॉकिंग अबाउट द नेगेटिव ग्रेडियंट, सो यू नीड टू राइट 20 अपॉन टी, इट्स अ रिटार्डेशन 20 अपॉन टी। तो जब आप इसको ग्रेडियंट में पुट करोगे तो वहां पे -20 अपॉन टी ही लगाओगे, क्योंकि रिटार्डेशन रिप्रेजेंट करता है नेगेटिव ग्रेडियंट को। ओके, ये हो गया आपके पास फर्स्ट पार्ट। देन फाइंड द स्पीड of the train when t is equals to when time is equals to 3 upon 4t, when t is equal to total time t है, कैपिटल t है, जब 3 upon 4 मतलब 3/4। तो ये जो स्टीडी स्पीड है माने एक ही रेट से नीचे आ रही है, कांस्टेंट मींस जो इसका एक्सेलरेशन होता है वो सेम होता है, एक ही एक्सेलरेशन से ये फॉल कर रही है, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपके पास रेशो आप लोग बना सकते हो, जैसे 0 पे 20 था तो आपके पास t पे 0 हो गया, टोटल टाइम क्या है हमारे पास, ये चेक करते हैं, हमारे पास है 20, तो फाइनल स्पीड थी 20। तो जब आधा टाइम होगा तो स्पीड होगी 10, जब 3/4 टाइम होगा तो स्पीड होगी 5। अब देखो स्पीड हो गई 0, तो स्पीड 20, हाफ टाइम पे स्पीड 10 एंड देन 3/4 पे स्पीड 5। हम कैलकुलेशन से भी कर सकते हैं, लेकिन 1 मार्क का क्वेश्चन है, टेक्स टाइम। सो at 3/4t the value of t, find the speed, the value of speed is equals to 5 meter per second. Then the distance traveled by the train t is equal to 0 and t is equals to 150, t is equals to capital T is 150। मतलब यहां से लेके t is equal to 0 से लेके t is equal to capital T तक का जो डिस्टेंस है, इसका डिस्टेंस आपके पास दिया हुआ एग्जामिनर ने, ये जो डिस्टेंस है ये शेप बन रही है, 0 से लेके कैपिटल टी तक वो ट्राइंगल बन रही है। इसका जो डिस्टेंस गिवन है वो गिवन है 150। डिस्टेंस मतलब एरिया आपके पास गिवन है, येलो से जो शेप बन रही है दैट इज ट्राइंगल। तो ट्राइंगल का एरिया आपके पास होता है 1/2 बेस इनटू हाइट। दिस इज द वे टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्राइंगल। व्हेनेवर द टॉकिंग अबाउट द डिस्टेंस इट मींस आपने एरिया फाइंड आउट करना है। अब डिस्टेंस आपके पास गिवन है, इसका मतलब है एरिया आपके पास गिवन है 150, 1/2 बेस है आपके पास t, मतलब 0 से लेके t तक ये बेस है आपके पास t, और हाइट है आपके पास 20, ये ट्राइंगल की हाइट है 20। 2 1s 2 10s 150, 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के 10 डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू t। सो t की वैल्यू आई हमारे पास 15। ओके, ये हो गया t is equal to 15, कैपिटल T की वैल्यू आ गई। ऑन द डायग्राम स्केच द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द ट्रेन। आपको स्पीड टाइम ग्राफ को स्केच करना है डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, ठीक है। अब स्केच करने का मुराद है आपने रैंडम सी एक स्केच करनी है, जिसमें आपने ये रिप्रेजेंट करना है कि इसके अंदर स्पीड डाउन हो रही है या राइज हो रही है। एक ग्राफ ऐसा होता है, एक स्केच ऐसा होता है जिसमें स्पीड राइज हो रही होती है, एक स्केच ऐसा होता है जिसमें स्पीड डाउन हो रही होती है डिस्टेंस टाइम। अभी जो कंडीशन है वो स्पीड जो है वो फॉल कर रही है। जब आपके पास स्पीड राइज कर रही होती है तो आपका जो कर्व बनता है स्पीड टाइम से डिस्टेंस टाइम में, वो राइजिंग होता है। इट विल बी लाइक दिस। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? व्हेन स्पीड इज इंक्रीजिंग, जब आपके पास स्पीड जो हो वो क्या हो, इंक्रीजिंग हो। सिमिलरली जब आप स्पीड टाइम ग्राफ से डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जाएंगे और स्पीड जो है वो आपकी फॉल कर रही है, स्पीड जो है वो डिक्रीज हो रही है, फॉलिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट है, तो आपका जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्केच बनेगा इट विल बी लाइक दिस, ठीक है। इट शोज डिक्रीजिंग इन स्पीड। नाउ आपके पास यहां पे डिक्रीजिंग इन स्पीड है, तो आपका कर्व कैसे बनेगा? 0 से 150 तक, t इज इक्वल टू 150 तक, ये t इज इक्वल टू 150 है, तो आपका कर्व बनेगा like this. It shows the decreasing speed. Okay, ये हो गया आपके पास how to convert from speed time to distance time. Now distance time graph, last question आज का। distance time graph. The distance time graph shows the journey of the rate bus traveling from a village to a town. ये village है और ये जो ऊपर पहुंचा है ये town है।
ओके, फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द टाइम विच द बस स्टॉप ड्यूरिंग द जर्नी। बस जहां जहां पे लाइन हॉरिजॉन्टल हो रही है, इट मींस वहां वहां पे बस ने रेस्ट किया है। एक इस जगह पे, एक इस जगह पे बस ने रेस्ट किया है, एक इस जगह पे बस ने रेस्ट किया, और एक इस जगह पे बस ने रेस्ट किया है। वन स्मॉल लाइन, क्योंकि टू ब्लॉक्स जो है वो 10 11 टू 11 10, टू ब्लॉक्स 10 के इक्वल हैं, तो इसका मतलब है वन स्मॉल लाइन इज इक्वल टू 1 मिनट। सो यहाँ पे 2 मिनट स्टॉप किया, 1 2 3 4, यहाँ पे 4 मिनट स्टॉप किया, 1 2 3, यहाँ पे 3 मिनट स्टॉप किया, 1 2, यहाँ पे 2 मिनट स्टॉप किया। तो टोटल टाइम जो इन्होंने स्टॉप किया वो 2 + 4 6 + 3 9 + 2 11 मिनट्स। तो ये आपके पास ये टाइम आ गया जहां पे बस ने स्टॉप किया। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द बस फॉर द होल जर्नी, बस ओवर द होल जर्नी फ्रॉम विलेज टू टाउन। विलेज से टाउन तक की एवरेज स्पीड निकालनी है। सो द फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग आउट द एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो हमारे पास जो डिस्टेंस नजर आ रहा है विलेज से टाउन तक का वो है 25 किलोमीटर। डिस्टेंस इज 25 किलोमीटर। जो हमारे पास टाइम है वो मिनट्स में है। टाइम जो है 11 11 10 11 20 मिनट्स में है। सो हमारी जो जर्नी स्टार्ट हुई थी वो यहां से हुई थी, इट्स 11:05, और जो हमारी जर्नी एंड हुई है वो यहां पे हुई है, उस वक्त टाइम है आपका 11:55। तो 11:55 और 11:05 में टोटल डिफरेंस है 50 मिनट का। तो आपकी जर्नी में जो टाइम लगा वो 50 मिनट है। ठीक है, तो 50 मिनट को हम पहले आवर्स में कन्वर्ट करेंगे। जब हम इसको आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो वी नीड टू डिवाइडेड बाय 60। तो ये मिनट से आवर में कन्वर्ट हो गया। तो हमारा आंसर आया डिस्टेंस 25 और टाइम आया 5/6 आवर्स। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, अपॉन की जगह मैंने डिवाइड कर दिया क्योंकि फ्रैक्शन में आ रहा है। डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम divided by 5/6. When you change the divide sign into multiply, the next value become reciprocal. 5 ones are 5 fives are. Your answer will be 30 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपके पास टाइम हो गया, ये एवरेज स्पीड हो गई 30 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द वे टू find the average speed. The formula for finding out the average speed is distance upon time. Now the third one, a yellow bus leaves the town at 11:25. Yellow bus leave the town at 11:25. Travel non-stop, माने कहीं उसने ब्रेक नहीं किया, to the village at a constant speed of 50 किलोमीटर पर आवर। 50 किलोमीटर पर आवर। टोटल डिस्टेंस है 25 किलोमीटर और एवरेज स्पीड है इसकी 50 किलोमीटर पर आवर। अगर एक घंटे में 50 किलोमीटर पर आवर का मतलब है 1 आवर में 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर इन 1 आवर। तो हमारा टोटल डिस्टेंस 25 किलोमीटर है। तो 25 किलोमीटर इसने अगर ब्रेक नहीं किया तो 25 किलोमीटर कितने आवर में हो जाएगा? इट विल बी हाफ एन आवर, मींस 30 मिनट। तो नॉन स्टॉप ये बस जर्नी स्टार्ट की थी टाउन से 11:25। टाउन आपका ऊपर की तरफ है। 11:25 मींस 11 11:10 11:20 11:30 11:25 इज ओवर हियर। 1 2 3 4 5। ठीक है, 11:25 इज ओवर हेयर। बस ने यहां से जर्नी स्टार्ट की और टोटल कितनी देर का डिस्टेंस, कितना टाइम में कंप्लीट की जर्नी? टोटल 30 मिनट में, 30 मिनट में। तो अगर उसने 11:25 पे स्टार्ट की प्लस 30 करूंगा तो उसकी जर्नी एंड होगी 11:55 पे। 11:55 कहां पे आ रहा है हमारे पास? 11:55 आ रहा है यहां पे। तो इसने नॉन स्टॉप जर्नी की है, इसका आपने जर्नी बनानी है नॉन स्टॉप येलो बस की, क्योंकि इसका टाइम लगा वो 30 मिनट लगा। तो 11:25 में 30 मिनट प्लस किया, 25 प्लस 30 55। तो 11:55 पे ये पहुंच गया। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह से बनेगा। ठीक है, ऑन द ग्राफ ड्रॉ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ येलो बस। मैंने येलो बस का डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना दिया नॉन स्टॉप। ये 30 मिनट में 11:25 पे स्टार्ट किया, 11:55 पे पहुंच गए। नाउ एट व्हाट टाइम डज येलो बस मीट द रेड बस? अब जहां पे टकराई इस टाइम पे आप टाइम चेक कर लेना। इट्स योर होमवर्क, आप लोग खुद कीजिएगा। इसके मैं और क्वेश्चन आपको व्हाट्सएप करूंगा, सेंड करूंगा, तो वो भी देख लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही था। स्पीड टाइम ग्राफ और डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इसको देखें। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट करें, अदरवाइज
इनफ मेरा ख्याल है हो गया है। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं इसको दोबारा डिस्क्राइब कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।